राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवकिशोरी नवकिशोर श्री युगल सरकार के श्री चरणों का सतत चिंतन महासुख प्रदान करने वाला है। पीछे चर्चा हुई, अन्य सब जितने शास्त्रों में साधन बताए गए हैं, उन साधनों का आंतरिक उद्देश्य है कि आप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अर्थात स्वभाव तक परिवर्तन कर ले। जितनी साधनाएं हैं, जैसे स्थूल शरीर से भोग वासना जनित सकाम चेष्टाएं, धर्म विरुद्ध चेष्टाएं, सूक्ष्म शरीर से भोगों के भोगने का संकल्प, कामनाएं, और वही हमारा अनंत जन्मों के कर्म संस्कार से कुछ उसमें जो अंश निकाला गया उसी से स्वभाव की रचना हो जाती है। तो तीनों हमारे प्रकृति से युक्त हो गए हैं। स्थूल शरीर केवल हमें सुख भोग प्रकृति से प्राप्त हो इतनी चेष्टाएं, सूक्ष्म शरीर केवल प्रकृति जनित भोगों का संकल्प, भोगों की कामनाएं, और स्वभाव विषयों का चिंतन, विषयों की प्राप्ति। अब हमें जो सुख चाहिए, जो हमें आनंद चाहिए, वो ये नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को खूब धन है, शरीर स्वस्थ है, विविध प्रकार की भोग सामग्रियों की बाहुल्यता है, बड़ा यश भी है, पर वो अंदर से इतना असंतुष्ट हो जाता है कि वो अपने जीवन को ही नष्ट करने की सोच लेता है, जिसे कहते हैं आत्महत्या। ऐसा देखा गया। क्यों? यदि प्रकृति राज्य में ही वो सुख है जो हम चाहते हैं, तो ये सब प्राप्त होने पर फिर वो ऐसा क्यों सोच रहा है कि शरीर को ही नष्ट कर दे? अर्थात जो हमारी मांग है वो ये सुख नहीं है, वो सच्चिदानंद सुख है। उस सच्चिदानंद सुख की प्राप्ति के लिए फिर हमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अर्थात स्वभाव, इन तीनों की दिशा बदलनी होगी। क्योंकि जो अभी हमारी मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, अब इनकी दिशा बदलनी होगी। अब इनको प्रेम स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप श्री लाडली लाल के श्री चरणों की तरफ हमें मोड़ना होगा। यदि हम केवल बाहरी क्रियाओं से सोचते हो कि मुड़ जाएगा, तो बहुत कठिन है। बहुत काल तक देखा जाता है कि वो बाहरी क्रियाएं कर रहा है, पर अंतर से वो
शरीर का जो अहमता ममता का संबंध है वो नहीं तोड़ पाता। इसीलिए लाडली लाल का सच्चिदानंदमय सुख उसे अनुभव में नहीं आता। क्रियाएं हो रही बाहरी भागवतिक, क्रिया कराने वाला जो सूक्ष्म शरीर है उससे संकल्प विकल्प भी हो रहे, स्वभाव भी उसी में लगाने की चेष्टा कर रहे, पर हमने अपने को मान रखा है प्रियालाल से अलग, अपने को मान रखा है शरीर संसार का। बहुत कठिन होता है। एक ऐसा उपाय जिससे एक ही झटके में तीनों का परिवर्तन हो जाए। बहुत काल तक करने पर जो परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तन बहुत कम समय में हो जाए, वो है स्वीकृति। मैं प्रभु का अंश हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियालाल का हूं। पीछे चर्चा हुई थी। जब आप सूक्ष्मता से इस बात पर स्थित हो जाएंगे, इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि मैं प्रियालाल का हूं, तो आप फिर देखेंगे आपकी स्थिति में एक आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। जब भी हम शरीर स्थित हैं, अभी हम प्रकृति राज्य में स्थित हैं, तो हमारे अंदर यदि कहीं भी दुख की संभावना होती तो हम घबरा जाते हैं। कहीं कोई व्यक्ति हमसे नाराज हो गया जिससे हमारा किसी भी तरह का सुख का भाव, हम घबरा जाते हैं। हमसे कोई प्रतिकूल हो गया, कोई वस्तु नष्ट हो गई, कोई पद प्रतिष्ठा नष्ट होने की संभावना बनी, घबरा जाते हैं। यह है प्रकृति राज्य में स्थित पुरुष की स्थिति। वो सोचता है कि मैं जी नहीं पाऊंगा इस मान प्रतिष्ठा के बिना, इस भोग के बिना, इस व्यक्ति के बिना, इस वस्तु के बिना, इस स्थान के बिना। तभी वो अपने शरीर को नष्ट करने की सोच लेता है, जिसे आत्महत्या कहते हैं। सोचो कितना मूढ़ता छा जाती है कि जिस शरीर से हम दिव्य दुर्लभ सच्चिदानंद भगवत राज्य में प्रवेश पा सकते हैं, हम उसी को नष्ट करने की बात सोच लेते हैं। यदि आपने ये हृदय से स्वीकार कर लिया कि मैं श्यामा श्याम का हूं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये सबकी समझ में नहीं आएगी। जो कर्तृत्वाभिमान से युक्त है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी बात। जो गुरु कृपा पात्र हैं, शरणागत जन हैं, भक्तों की चरण रज का सेवन करते हैं, भक्त कृपा पात्र हैं, उनको ये बात समझ में आ जाएगी। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। जब कोई ये बात स्वीकार कर लेता है कि मैं श्यामा श्याम का हूं, वो शरीर को लेके मैं नहीं बोल रहा, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। वो अंतःकरण को लेकर के नहीं बोल रहा है, वो स्वभाव को लेकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि शरीर, अंतःकरण, स्वभाव, ये सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा रचे हुए हैं। इनको लेकर अभी हम बोले, इनसे हम तुलना करें कि हम प्रियालाल के हुए कि नहीं, तो अभी पता चल जाएगा। क्योंकि प्रकृति के है। सतोगुण आएगा तो कुछ और लक्षण होंगे, रजोगुण आएगा तो कुछ और लक्षण होंगे, तमोगुण आएगा तो कुछ और लक्षण होंगे। लेकिन इन तीनों गुणों को जानने वाला, तीनों गुणों के लक्षणों को पहचानने वाला जो मैं है, वो तो अलग है ना। इस मैं से होता है मैं प्रियालाल का। अब इससे सीधे परिवर्तन हो जाएगा आपके स्थूल शरीर का भी, सूक्ष्म शरीर का भी और स्वभाव का भी। जैसे जैसे बात आपके हृदय में उतरेगी कि मैं श्यामा श्याम का हूं, तो बड़े से बड़े दुख की परिस्थिति आने पर भी आपको उद्वेग नहीं होगा।
सारा संसार तुम्हें छोड़ दे फिर भी आपके हृदय में भय शोक नहीं होगा। सब सुख सामग्री नष्ट हो जाए तो भी आप निश्चिंत रहेंगे। ये सुबह से चिंतन चल रहा है। कभी कभी होती कोई बात फंस जाती है, ये सुबह से चिंतन चल रहा है। बड़े से बड़ा दुख सब आपको त्याग दे, सब आपकी सुख सामग्री नष्ट हो जाए, सब आपके विरोध में हो जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाए, मन चंचल हो जाए, स्वभाव बिगड़ जाए, तो भी आपके परमानंद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने परमानंद का हेतु शरीर नहीं, संसार नहीं, मन नहीं, स्वभाव नहीं, प्रियालाल को माना है। ये सूक्ष्म विषय, ये तार्किक बुद्धि या मैं करूंगा ऐसा, वो बुद्धि से स्वीकार नहीं करेगी। उद्वेग होना, हलचल होना दूसरों के आश्रय को दर्शाता है। समझना, ये व्यक्ति चला जाएगा, अब मेरा क्या होगा? हृदय में जो हलचल हुई, ये वस्तु नष्ट हुई, अब क्या मेरा होगा? समाज सब हमारे प्रतिकूल हो गई, अब क्या होगा? जहां से हमें अर्थ मिल रहा था, जहां से भोग सामग्री मिल रही थी, वो तो हमसे नाराज हो गया, अब क्या होगा? जो हृदय में हलचल होती है, ये हलचल उसके हृदय में नहीं होगी जिसने प्रियालाल को अपना मान लिया है। उसका स्वभाव परिवर्तित होने लगेगा। श्रुतौ राधिका कीर्तियंता स्वभावे, उसके कानों का स्वभाव बन जाएगा प्रभु की चर्चा सुनना, उसकी वाणी का, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, वाणी का स्वभाव बन जाएगा भगवत चर्चा करना। सब सामग्री, सब व्यवहार, सब व्यक्ति, सब परिस्थिति उसके प्रतिकूल है, लेकिन वो प्रियालाल को अपना मान चुका है, इसलिए उस स्थिति में वो परमानंद में रहेगा। अब इसे हम मानते कि सिद्ध की स्थिति है, तो साधना करते करते वो सिद्ध होता है। ये भ्रम हटा दो, स्वीकृति से स्थिति आती है, स्वीकृति से। वो स्वीकृति आप अभी कीजिए। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बेपरवाह हो जाएंगे, आप परमानंद में मग्न हो। आपके हृदय में हलचल नहीं होगी, आपके हृदय में उद्विग्नता नहीं होगी, आपके हृदय में दुख नहीं होगा। एक महान शीतलता, प्रियालाल है ना, प्रभु है ना, एक महान आनंद। आप देखो भक्तों के जीवन में, देखो कैसे कैसे महान पुरुष देखे गए जिनके यहां भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। सब लोगों ने उनको एक तरह से हे मान लिया है। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र आते हैं, लेकिन उनके हृदय में अखंड प्रसन्नता देखी गई, उनके हृदय में निश्चिंतता देखी गई, उनके हृदय में निर्भयता देखी गई। तो उनके हृदय में कोई ऐसा बल है जो उनको निश्चिंत किए, जो निर्भय किए हुए। वो बल श्री प्यारी जी और प्यारे जी का है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। ये भजन से नहीं होगा, स्वीकृति से होगा। स्वीकृति से वो भजन होगा जिसे प्रेम भजन कहते हैं। जो हमारा भजन प्रेम का भजन है, जैसे स्वीकृति आपने शरीर की कर ली है, तो देखो कैसा भजन हो रहा है। अब देखो कैसा भजन हो रहा है। हम हरि बोलते हैं, राधा बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, लेकिन हमें स्वाद नहीं आ रहा है। हमारे हृदय की गति भोगों की तरफ जा रही, वहां स्वाद ढूंढ रही। आप इसे स्वीकार कीजिए कि प्रियालाल मेरे, आप इसे स्वीकार, केवल बोले कहने से हो जाएगा, केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति से, केवल स्वीकृति से, केवल आप, ये रहस्य की बात आपको होता है, केवल मानने से। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर हमारे हृदय में एक हर्ष होता है, और ऐसा प्राप्त हो, ऐसी स्पृहा होती है अनुकूलता की, मान की, सुखों की। अगर ये हो रही है भौतिक, प्राकृतिक, जड़ वस्तुओं से,
तो आपको शोकित होना पड़ेगा, आपको उद्वेगित होना पड़ेगा, आपको अशांत होना पड़ेगा। और यदि आप प्रियालाल से अपनापन किए हुए हैं तो आपको वही प्रकृति राज्य चाहे आए और चाहे चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कितने संतों के जीवन में देखा गया कि कल के पाने के लिए नहीं, लेकिन बेपरवाह है, कल के पाने के लिए नहीं। और कुछ संतों की जीवनी में तो पाया गया वो कल के लिए रखते भी नहीं थे। नया नया जो भगवद इच्छा से आया, सुखों के स्पर्श से उनके हृदय में हलचल नहीं होती, दुखों की भरमार होने पर उनके हृदय में हलचल नहीं होती। ये देखो कैसी एक महान, एक रस आनंदमय स्थिति। इसी स्थिति की मांग हमारे अंदर है। ध्यान देना, हमारे अंदर मांग इनकी नहीं है। नहीं, जिनके पास सब भोगों की बाहुल्यता है वो कहीं ना कहीं कह देते कि हम आनंद में। प्रायः भोगों की बाहुल्यता में आनंद ढूंढने वाले सोने के लिए टेबलेट और माइंड को शांत करने के लिए औषधियां लेते हैं। अच्छे से समझ लेना। देखा गया कि बड़ा वैभव है, ऐश्वर्य है, सम्मान है, लेकिन डिप्रेशन है। भैया काहे के डिप्रेशन? जो एक आदमी सोचता है कि यदि इतने रुपए होते, यदि ऐसे लोग हमें प्यार करते, ऐसे सम्मान मिलता, ऐसा वो उसे बहुतायत है जिसको डिप्रेशन है। फिर ऐसा क्यों? ये सब हमारी मांग नहीं। हमारी मांग है एक आनंदमय स्थिति। वो आनंदमय स्थिति किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से नहीं, वो अपने प्रियालाल से, अपने स्वरूप से, अपनी आत्मा से। आत्मा हरिवंश, आत्मा हमारे प्रियालाल, आत्मा हमारी किशोरी जो, आत्मा हमारे लाल जो। तात्कालिक आदर कोई, प्रशंसा कोई कर रहा है, कोई अनुकूल हमारे वस्तु मिल गई, परिस्थिति अनुकूल मिल गई, तो भी हमें कोई उसमें सुख नहीं है। तत्कालिक कोई दुख मिल गया, कोई प्रतिकूलता आ गई, सारी सुख सामग्री नष्ट हो गई, तो हमें कोई दुख नहीं हो रहा। ये स्थिति आएगी कि मेरे प्रियालाल इस बात से, या पकड़ो इस बात को, क्रियाओं से स्थिति ले आएगी, ये स्वीकृति से स्थिति आएगी। और इस स्थिति में जब हमारी स्वाभाविक वृत्ति होती है तो फिर उसके हृदय में ये लक्षण प्रकट होते हैं। बोले यहा सर्वत्रानभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह से आसक्ति रहित हो गया। शुभ अशुभ के प्राप्त होने पर न उसे हर्ष है न शोक है। शुभ प्राप्त हुआ तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं, अशुभ प्राप्त हुआ तो उसे कोई द्वेष नहीं। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह बहुत सूक्ष्म विषय है। सीधे सीधे आपको भगवत स्थिति में पहुंचना है तो यह स्वीकृति करनी है, मेरे प्रियालाल जो कहीं भी स्नेह नहीं करता, केवल प्रियालाल से अपनापन करता है, उसकी स्थिति हो जाएगी। आज का जो ये प्रसंग है ये सीधे भगवत स्थिति के लिए है। बस इसे सुलझना है, समझना है, स्वीकार करना है। ये क्रिया से नहीं है, ये स्वीकृति से है। मैं प्रियालाल का हूं, ये आप जब स्वीकार स्वयं से करेंगे तो जहां जितना संपूर्ण संसार है, जिसे हम उत्तम अधम, सुखद दुखद, अच्छा बुरा ये सब देख रहे थे, कहीं हम स्नेह कर रहे थे, कहीं हम द्वेष कर रहे थे, ये दोनों बातें मिट जाएंगी ये बात स्वीकार करने से। कहीं स्नेह नहीं रह जाएगा, क्योंकि जितनी बाहरी दृश्य हैं उन सब में
हमारे प्रियालाल हैं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। तो हमारा स्नेह कहां हुआ? प्रियालाल से हुआ ना। प्रियालाल इस सब रूपों में है, तो अन्य कहीं रूप में, अन्य कहीं परिस्थिति में, अन्य कहीं व्यक्ति में हमारा स्नेह नहीं रह जाएगा। ये सूक्ष्म बात है। जब तक हम प्रियालाल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हमारी मूढ़ता की स्थिति है। इसीलिए हम किसी व्यक्ति को सुखद मानते हैं, किसी को दुखद मानते हैं। वो है नहीं, हम मानते हैं। जैसे वर्षा हुई तो वर्षा किसी के लिए सुखद दुखद नहीं तो हो रही, लेकिन कुम्हार ने माटी के बर्तन बनाकर सूखने के लिए रखे थे मैदान में, वर्षा हुई और सब गीले हो गए, उसके लिए वर्षा बड़ी दुखद हुई। और किसान की फसल मुरझा रही थी, वर्षा हुई वो लहलहा पड़ी, उसके लिए बड़े अनुकूल हो गई। वर्षा का इसमें क्या दोष है? वर्षा किसमें दोष? वर्षा निंदनीय हुई क्या? भाई वर्षा ने किसान के प्रति पक्षपात किया और कुम्हार के प्रति। हमारी मानी हुई परिस्थिति है सुखद और दुखद। प्रकृति राज्य में देख लीजिए, एक ही वस्तु एक को सुखद होती है, एक को इसलिए उसकी सत्ता नहीं है, सुख दुख की सत्ता वो मेरी मानी हुई है। संपूर्ण संसार केवल मेरे प्रियालाल ही है, दूसरा नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जब हमने स्वीकार किया कि मेरे प्रियालाल, तो मेरे प्रियालाल ही संपूर्ण संसार रूप में विस्तार को प्राप्त है, वही अपने आप को। तो हमें कहीं भी किसी भी नाम रूप से स्नेह नहीं है, स्नेह प्रियालाल से है। इसलिए सबसे स्नेह है, सबसे स्नेह का संबोधन, क्योंकि प्रियालाल से स्नेह। इसलिए सेवक जी महाराज करें, सब जीवन सो प्रीति, लेकिन रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। हमारा सबसे प्रेम है, लेकिन किसी से स्नेह नहीं है। पागलों वाली बात कर रहे हो। सबसे प्यार का बर्ताव है, लेकिन ममता किसी से नहीं है। हम आपसे कह रहे कि आपकी बड़ी हम पर कृपा है, आप कुछ क्षण बैठिए, थोड़ी देर वार्ता कीजिए, प्रसाद पाइए, शयन कीजिए। बड़ा प्रेम का बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं। आपके इस शरीर से, आपके इस स्वभाव से, आपके इस मन से हमें कोई संबंध। हम ये देख रहे हैं इस ढांचे के अंदर मेरे प्रियालाल है। स्नेह प्रस्तुत कर रहे हैं भरपूर, लेकिन स्नेह नहीं है इतना, समझ रहे हो? रीत निवाहत आपनी, हमारी रीति क्या है कि और कछो न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, केवल प्रियालाल। हम जितने भी नाम, असलियत भी यही है। जैसे सुबह हम उनको संबोधन कर रहे थे मुरारी जी को, एसी, फ्रिज, हीटर और भी ऐसी मशीनें हैं, उन यंत्रों का प्रभाव और स्वभाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिजली अलग नहीं हो सकती। हीटर में आग फेंक रही है और कूलर और एसी में, फ्रिज में शीतलता फेंक रही है, वो ये यंत्र का प्रभाव है। गर्म और ठंडा, अनुकूल और प्रतिकूल, ये यंत्र का, बिजली का एक रस स्वभाव है, नहीं है? ठीक ऐसे ही ये यंत्रों का स्वभाव, एक गाली दे रहा है, एक मृदु वचन बोल रहा है, एक सम्मान कर रहा है, एक अपमान कर रहा है, वो यंत्र है। तमोगुणी यंत्र है तो उससे ऐसी बिजली स्फुरित हो रही, रजोगुणी यंत्र है तो उससे ऐसी बिजली, सतोगुणी यंत्र है तो उससे ऐसी बिजली, लेकिन बिजली वही है। प्रियालाल सब में। तो जो इंजीनियर है या एक मूढ़ आदमी भी, किसी के कूलर में बिजली उतरी, छू गया और मर गया, तो किसी ने नहीं कहा कूलर ने मार दिया, बिजली ने मार। उससे पूछो कि बिजली को आपने देखा क्या? वो सब कोई जानता है कि इसमें अंतः में बिजली ही है, पक्का। ऐसे ही यदि ये तुम्हारी बात बहुत सूक्ष्मता से समझना है, मेरे प्रियालाल
और मेरे प्रियालाल मैं सहित सर्वत्र वही। तो क्या होगा? बोले या सर्वत्रा नभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। वो सब जगह से स्नेह रहित हो जाएगा। हम दुख काहे को भोग रहे हैं? ये दुख सुख दोनों दुख ही रूप है। कहने को सुख है, वो दुख ही रूप है, क्योंकि दुखालय को ही दो भाग में कर दिया गया। एक को सुख कह दिया गया, एक को दुख है, दोनों। जैसे मानो मिस्री के घोड़ा और सवार दोनों बना दिए गए कि है मिस्री, ऐसे ही संसार को दुखालय को दो भागों में कर दिया गया, दुख और सुख। वो दोनों दुख ही है, समझ रहे हो? दुखालय के ही दो भाग हैं, दुख और सुख। भ्रम के ही दो भाग है, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, उन्नति अवनति। जब हमारे हृदय में ये बात समझ में आ गई तो हमारा कहीं भी स्नेह नहीं है, और हमारा किसी से कभी भी ये नहीं है कि द्वेष हो जाए, घृणा हो जाए, नफरत हो जाए, या हमारे प्रेम में कमी हो जाए। भरपूर प्रेम है और किसी से स्नेह नहीं है। कैसे? यही है, ये भगवत रसिक की बात है, रसिक बिना को समुझ से। किसी से इतना भी स्नेह नहीं है और भरपूर सबसे स्नेह है, भरपूर सबसे स्नेह का संबोधन है केवल, क्योंकि सब में मेरे प्रीतम विराजमान है। उस भाव से, बाहरी नाम रूप से, बाहरी आचरण से हमें कोई लेना देना नहीं। आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, हमें वो यंत्र के प्रभाव को नहीं, हमें बिजली को देखना है। अगर बिजली को देखना है तो हीटर में भी ठीक वही बिजली है, और फ्रिज में भी, कूलर में, एसी में ठीक वही बिजली है। बिजली में तो कोई अंतर नहीं। तो एक पापाचरण करने वाले में ठीक वैसे ही प्रियालाल विराजमान है जैसे एक महात्मा में विराजमान है। गर्मी इसलिए एसी अच्छी लगती है, कूलर अच्छा लगता है, और हीटर उसका ताप हमें। तो ये बाहरी रुचि है, ये बाहरी रुचि है। साधु बाहरी रुचि को मिटा देता है, वो आंतरिक मांग। सब बाहरी रुचि की प्राप्ति में लगे हैं, आंतरिक मांग को समझ नहीं पा रहे। इसलिए सब कुछ होने पर कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई डिप्रेशन में, कोई परेशान है, कोई एक दूसरे को गोली मारे दे रहा है, कोई एक दूसरे का गला काटे दे रहा है। सब कुछ होने पर बोले थोड़ा फ्रेश होने के लिए हम थोड़ा मदिरा पान करते हैं, थोड़ा फ्रेश होने के लिए हम ड्रग्स लेते हैं। फ्रेश होने के लिए लो, हो क्या रहा है? बाहरी आपकी मांग क्या है? आप जिस दिन आप ये बात रात से समझ जाएंगे तो देखो, संतों में देखा गया कि फटे कपड़े पहने हैं। वास्तविक जो भगवत प्रेमी महात्मा हुए, देखा गया कि ना तो रहने की जगह ना खाने की जगह, लेकिन उनको छू लो, उनसे संभाषण कर लो तो आप शांत हो जाओगे, आप परमानंद में मगन हो जाओगे। अर्थात उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया जो हमारी मांग है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो जो सब जगह स्नेह रहित है, समझ रहे? इस बात को समझ पाए? सब जगह स्नेह रहित होना, सब जगह स्नेह रहित होने का मतलब यह नहीं को सबसे दुश्मनी करता कि जिसको देखा, जैसे सेवक जी कह रहे, एक रिसाने से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभूकत धावत। ये नहीं है, ये तो काचे धर्मी की बात कही गई है। स्नेह रहित का तात्पर्य है वो ममता नहीं है। प्रेम भगवत स्वरूप से है, बाहरी तुम्हारे व्यवहारों से, बाहरी तुम्हारे स्वभाव से, बाहरी तुम्हारी क्रिया से, बाहरी तुम्हारे इस रूप से हमें बिल्कुल स्नेह नहीं है। इसलिए देखा जाता है उनको कि एकदम निरपेक्ष होते हैं। और प्रेमी जिस नाम रूप के, मान लो प्रिया राधा श्याम सुंदर, इस नाम रूप का उन्होंने, तो सारे जगत में उसी नाम रूप का दर्शन करके वो सबको वंदना करते, सबको प्यार करते, सबको दुलार करते, लेकिन किसी को प्यार नहीं करते, अपने प्रभु को प्यार करते, अपने प्रियालाल। समझ गए इस बात को? बोले या सर्वत्रा नभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। जो सर्वत्र स्नेह रहित होता है, सर्वत्र स्नेह रहित होता है। अभी अपने लोगों की ये बात समझ में आई?
सर्वत्र स्नेह रहित होना है। किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से हमारा इतना भी संबंध नहीं होना चाहिए, केवल प्रियालाल से। आप देखो कितना आनंद है। जैसे जहां जहां हम दुखी होते हैं, जहां जहां हम अशांत होते हैं, जहां जहां हम क्लेशित होते हैं, वो सब बाहरी बात होती है। आप देख लीजिए, बाहरी होती है। इससे आगे का शब्द है शुभाशुभम। ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये विधि है, ये निषेध। हमने इससे संबंध नहीं किया, हमने प्रियालाल से संबंध किया है। इसीलिए बाहरी कैसी भी परिस्थिति वो मगन रहता है। ये भगवान ने ये नहीं बताया कि साधना करके ऐसा सिद्ध होता है। कह रहे हैं नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थित है। ये स्थिति स्वीकृति से अभी हो जाएगी। अभी आप समझ लो, केवल जैसे आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई अपमान कर रहा है, वो आपके अंदर ये बात आ जाए कि ये तो प्रियालाल इसके अंदर है, ये तो बाहर। तो आप अगर बार बार यही चलाते रहे कि श्यामा श्याम श्यामा श्याम ही है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो मलिनता, वो अज्ञान, वो द्वेष, वो क्रोध प्रभाव नहीं डाल पाएगा। पर चूंकि हमारा बहुत जन्मों से संस्कार यही राग द्वेष करने का रहा है, तो स्वीकार तो कर लिया। बाहर निकलते ही हम शरीर में ही होते हैं। देख लो, बाहर निकलते ही कि मान लो जैसे प्रेमानंद, तो यही प्रेमानंद है, यही भावना होती है। अब इस प्रेमानंद को कोई अपमानित करे या प्रणाम करे, तो प्रणाम करने वाले पर प्यार की दृष्टि, अपमानित करने वाले पर घृणा पर दृष्टि। मतलब स्थित नहीं है, बुद्धि स्थित नहीं है। अगर बुद्धि स्थित है, बोले तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थित है तत्व पर, लक्ष्य पर। किसकी? जो कहीं भी प्यार नहीं करता और जो सबसे प्यार करता है। सबसे ये संबोधन है, लेकिन वो प्यार सिर्फ प्रियालाल से करता है। इसीलिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर, धन, जितना ये सब जगत संसार है, वो सबके बीच में रहता हुआ किसी से भी कोई संबंध नहीं रखता और सबके संबंध का सांगोपांग निर्वाह करता है। पत्नी से पत्नी जैसा व्यवहार, पुत्री से पुत्री जैसा व्यवहार, पिता से पिता जैसा, माता से माता जैसा व्यवहार सांगोपांग करता है, पर किसी से अपनापन नहीं है। अपनापन प्रियालाल से है। वही प्रियालाल इन सब रूपों में है। जो जो सेवा दी है वो सेवा का, जैसे संदीपनी जी बैठे हुए भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण को उपदेश कर रहे हैं, तो जानते नहीं है क्या, सर्वज्ञ है वो तो संदीपनी जी, कि जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो प्रभु नीचे बैठे पर हमें सेवा दी है कि गुरु के पद पर स्थित होकर के आप हमें उपदेश करो, तो सांगोपांग सेवा निर्वाह कर रहा। ऐसे ही जो क्या स्थित प्रज्ञ पुरुष केवल विरक्त बाबा जी थोड़ी हो सकता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष धोती कुर्ता चश्मा लगाए भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी है। स्थित प्रज्ञ पुरुष श्री पूज्य जयदयाल जी भी है। और ये तो नाम सामने आ गए। ऐसे कितने महापुरुष हो गए जिनको कोई जानता भी नहीं कि वो स्थित प्रज्ञ हुए। स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, और वो स्थिति वाला इसमें वर्णन है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी वो आसक्ति उसकी नहीं होती। किसी भी संबंध को अंदर से स्वीकार नहीं करता, लेकिन सबके संबंध का वो सम्यक निर्वाह करता है। शिष्य है तो उससे वैसा बर्ताव, गुरु है तो उससे वैसा बर्ताव, पुत्र है तो उससे वैसा, पिता है तो वैसा, पत्नी है तो वैसा। ये सब करते हुए भी वो किसी से भी आसक्त नहीं है। ये है परमार्थ की, अध्यात्म की, भागवतिक जिसकी स्थिति है वो। और स्थिति कहां से आई है? स्थिति आकाश से थोड़ी उतरती है आपकी, देखो चमकती हुई आई इनमें समा गई, ऐसा नहीं है। गुरु के श्रीमुख से स्थिति प्रकट होती है और शिष्य के श्रवणेन्द्रिय से जाके हृदय में विराजमान हो जाती है। ये शास्त्र गुरु हैं, भगवान गुरु है, संत जन गुरु है। उनके श्रीमुख से जो वचन निकला उससे स्वीकार कर लिया। अभी स्थिति, अभी
पर वो सतत आपको धारण कर ली होगी। सुना और स्थिति शरीर में है, सुना, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे, सुनते। अब ये बहुत भगवत कृपा पात्र उपासक को सुनने को मिलता है और उनमें कोई बिरला सुनने वाला इसे स्वीकार करता है। कोई कहने सुनने की बातें शास्त्र में संत महात्मा कहने लगे, सुख तो सुख ही है और दुख तो दुख ही है, दुष्ट तो दुष्ट ही है, सज्जन पुरुष तो सज्जन है। अब उसकी स्वीकृति है। अब वो स्वीकृति जब तक अपनी बदलेगा नहीं तब तक हम लाख बार सुनाएंगे, लेकिन वो बदलने वाला नहीं। तो जो अपनी स्वीकृति को बदल देता है तो ये सब बने रहे, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति घर मकान, या सब नष्ट हो जाएं, है तो सम्यक व्यवहार सबके साथ कर रहा है। और इसका परिचय कि सबके साथ करते हुए वो किसी के साथ नहीं है, प्रियालाल के साथ है। इसका परिचय कि जब वो सब चले जाएंगे तो भी वो ऐसे ही आनंद रहेगा, उसके हृदय में कोई शोक नहीं रहेगा। ऐसे उपासक, ऐसे महात्मा, ऐसे साधक की बुद्धि मानी जाती है वो स्थित है। ऐसे पुरुष की स्थिति मानी जाती है कि उसकी बुद्धि स्थिति को प्राप्त हो गई है। उस उपासक के सामने प्रारब्धवशात शुभ या अशुभ, शोभनीय या अशोभनीय, अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आ जाए, कोई बुरा आदमी आ गया, बुरी वस्तु आ गई, तो वो अनुकूल परिस्थिति आने पर हर्षित नहीं होगा और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर शोकित नहीं होगा। एक बार पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज को आगरे में किसी भक्त ने बुलाया, तो बाबा तो अलमस्त फकीर थे, पहुंचे आगरे, तो जिन्होंने बुलाया था वो मिले नहीं, शाम हो गई, ऐसा संयोग हुआ होगा, भगवद इच्छा। तो एक ऐसे ही कोई श्रद्धावान थे, उनका बाबा हमारे यहाँ रुक जाओ। तो सड़ी हुई आलू जिसमें भरी हुई थी, सड़ी हुई आलू बहुत ही मतलब दुर्गंध देती है, वहीं बगल में आसन लगा दिया। अब बाबा आसन बैठ गए। थोड़ी देर में उनको पता चला जिन्होंने बुलाया, उन्होंने बहुत भव्य व्यवस्था की थी। बाबा के पास आए तो सब ऐसे, आलू बहुत बुरा गंध आती है जब वो सड़ जाती है। और बाबा हम आनंद मगन हुए, बोले बाबा अरे आप यहाँ वहां व्यवस्था है, बोले ना। तो आसन लग, साधु का एक बार आसन, अब आसन अगर यहाँ आसन हटेगा तो अब आगरे में नहीं लगेगा, अब अन्यत्र लगेगा आसन लग। और महाराज देखो आप हमारे बुलाने पर आए, तो बोले यहीं भोजन भेज दो, यहीं भिक्षा। अब तो ये लाख प्रयास किया, लेकिन ये प्रभु की इच्छा है। ऐसे उसी दुर्गंध भरी करमैती बाई जब भगवत अनुराग के रस से प्रेरित होकर श्री धाम वृंदावन के लिए भागी, तो प्रसंग आता है ऊंट के मरे हुए शरीर के अंदर 3 दिन तक। अब आप ऊंट के शरीर के अंदर कितनी दुर्गंध होगी, आप सोचो, मरे हुए ऊंट के, वहां कोई फ्लेवर की सुगंध थोड़ी आती, कोई केवड़ा की आ रही है, लेकिन उनको दुर्गंध महसूस होती तो नहीं रह पाती। क्यों दुर्गंध नहीं? क्योंकि उनकी भावना में श्री कृष्ण है और उनकी घ्राणेन्द्रीय श्री कृष्ण के सौरभ को ले रहे। तो 3 दिन के अगर वहां 3 जन्म भी रहना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए संत जन कह देते मुझे नरक भेज देना, मुझे कोई परवाह नहीं है, आप रहना साथ। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्त तत्त हृदय में। हे स्वामिनी, जो आप परिकर से हमारे हृदय में रहो, चाहे परम पद में भेजो चाहे नरक में भेजो। तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, आप देखना, खुद देखना, जब आपके हृदय में परम कृपालु श्री लाडली जी के शीतल चरणारविंद का चिंतन होगा, वो होगा अपनेपन से हमारी लाडली जी, और मुख में राधा नाम होगा, तो चाहे जितनी तपती हुई धूप हो, आपकी शीतलता को वो तनिक भी ताप नहीं पहुंचा सकती। और आपका हृदय वासना से जल रहा, तो चाहे जितनी शीतलता के रूम में बैठे हो, वो आपके हृदय में शीतलता नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए जिसकी बुद्धि स्थित है कहां? प्रियालाल में,
उसको कोई भी प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल परिस्थिति, अशुभ संयोग विचलता नहीं पैदा कर सकता, और शुभ अनुकूल उसको कोई सुख नहीं दे, क्योंकि वो इन सब से नहीं सुख ले रहा। वो सच्चिदानंद एक रस जो है, एक रस जो प्रियालाल है, उनसे सुख, उनसे अपनापन किए हुए है। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है, और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है, बाहर से भी उत्साह प्रकट किया जाता है। जैसे मान लो कोई विजय हो गई, या आपके अंदर आकांक्षा थी पुत्र हो जाए, पुत्र हो, तो देखो उत्सव नहीं मनाते, और वाणी से भी प्रकट करते हैं, और शरीर से भी चेष्टा प्रकट करते हैं, और अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, या स्थित प्रज्ञ की तरह, मतलब बुद्धि भगवत चरणारविंद में लगी हो, तत्काल सोचेगा लड़का हुआ है, पता नहीं कितनी देर जिएगा कि ले जिएगा, इसमें क्या हम नाचे। नासवान शरीर है, पता नहीं कितने मिनट रहेगा, इसमें क्या हम उत्सव मनावे। उधर थाली बज रही, इधर तैयारी हो रही ले जाने की, पता नहीं। मरण धर्मा है, गर्भ ही में नष्ट हो जाए, बाहर नष्ट हो जाए, 2 वर्ष में, इसके लिए क्या उत्सव। वो गंभीर रहेगा। बड़े से बड़े शुभ के अवसर आने पर भी उसके हृदय में हर्ष नहीं हो, आनंद बना रहता है। बड़ी से बड़ी शोक की परिस्थिति आने पर, जैसे श्रीवास के घर में उनका पुत्र पधार गया, और महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर रहे, दासी ने आके कान में कहा कि पुत्र पधार गया। उनका ये बात अगर महाप्रभु के कान में पड़ गई तो ये जो कीर्तन का आनंद है ये भंग हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपने एक भी शब्द कहा या कोई उपासक भक्त सुन पाया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि हम महाप्रभु के सुख में बाधा नहीं डालना चाहे, और आनंद होकर के नृत्य कर रहे। कोई आप बताओ, किसी का लाडला अकेला पुत्र हो और ये सूचना मिल जाए कि वो पधार गया, और वो मंजीरा लेके उन्मत्त होकर नाचे कि कीर्तन नहीं बंद होना चाहिए, समझ, ऐसा कोई बोलेगा? लगेगा कि अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कीर्तन भगवान का हो रहा है, और इतने इतने बड़े महापुरुष, और फिर भी हमारा लड़का मर गया, मतलब कोई फल ही नहीं है कीर्तन का। मतलब आप देखो, अगर बुद्धि स्थित नहीं है, अगर पुत्र से अपनापन है, समझना, संबंध स्वीकृति पुत्र से है, तो साक्षात प्रभु है, सर्वसमर्थ महाप्रभु चैतन्य देव प्रभु ही है। आचार्य और इष्ट तो केवल कहने को होता है, वही है। प्रेमावतार चैतन्य देव साक्षात प्रभु ही है, प्रियालाल ही है, कोई अंतर नहीं है। तो उनसे अपनापन होने के कारण पुत्र पधारने पर इतना भी शोक नहीं श्रीवास जी के हृदय में। तो जब हमारा अपनापन श्री जी से स्वीकृत हो जाएगा तो ये स्थिति आ जाएगी। वो ना तो किसी की वंदना करेगा, अभिनंदन करेगा, और ना किसी की निंदा करेगा। वही ये शुभ आ गया तो हम इसका अभिनंदन करते हैं, इसको स्वीकार कर, और ये अशुभ है तो इससे हम द्वेष करते हैं, इससे ऐसा नहीं। इसीलिए महात्मा हर समय आनंद मगन रहता है, प्रसन्न रहता है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है, बुद्धि परमात्म स्वरूप हो जाती है, परमात्म स्वरूप हो गई। जैसे सेवक जी कह रहे हैं कि श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि, बुद्धि भी हरिवंश हो गई, बुद्धि भी प्रियालाल मय हो गई। यहां एक रस भगवत स्वरूप बुद्धि हो जाती है। अब ये स्थिति प्राप्त करने के लिए अगर आपको क्या साधन है, जैसे होता ना, क्या साधना है, तो इसके लिए केवल एक ही बात है कि किसी साधन का आश्रय न लिया जाए, और सीधे जो स्थिति प्रदान करते हैं उनका आश्रय लिया है। तभी सूक्ष्म, ये महापुरुषों का थोड़ा जो इशारा होता है उसको बिना भगवत कृपा के समझा नहीं जा सकता। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटि सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। सर्वेषु साधन वरेषु, सब जो बड़े बड़े श्रेष्ठ साधन है चिरकाल तक उनसे निराश। एक श्लोक में कहा, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, बड़े बड़े साध्य साधनों को दूर से छोड़ दो और वृंदावन चलो। क्यों वृंदावन चले? बोले एक राधा नाम तत्व विराजमान है, उसका आश्रय ले लो, उसका स्वभाव है तार देना, सत्तारणी कृत स्वभाव। आश्रय की बात महाप्रभु कह रहे हैं ना,
जिस समय आप केवल ये स्थिति प्राप्त करने की भावना आपके अंदर जागृत और लाडली लाल का आश्रय ले लिया, गुरुदेव का आश्रय जोर से ले लिया, बस वहीं से स्थिति शुरू हो गई, उतरनी शुरू हो गई स्थिति। शरीर का आश्रय ले लिया, क्रियाओं का आश्रय ले लिया, तो ऐसा है नहीं कि आज से आपसे असत क्रिया होगी ही नहीं। शरीर है, महीना 2 महीना आप एकदम एकाकार चलाने की चेष्टा करेंगे, 5 मिनट में वो कहीं ना कहीं वो छिद्र हो जाए, फिर आप निराश हो गए। जैसे गैस वायु भरी ना उस ट्यूब में तो फूला, और जहां से जरा छेद हुआ निकल गई, सब भरा तो फूला और निकल। अब इससे स्थिति आएगी क्या? कभी तो हम बहुत आनंदित हो गए कि अब बहुत दिनों से ब्रह्मचर्य जो है ठीक चल रहा है, बढ़िया नियम, और रोज पाठ चल रहा है, और रोज परिक्रमा चल रहा है। बुखार हुआ, खान पान बिगड़ा, दवाइयां गई, ब्रह्मचर्य खराब हुआ, शरीर अस्वस्थ हुआ, परिक्रमा नहीं गए, पाठ नहीं गए, भजन नहीं। अब क्या बोले? अब तो हम बेकार हो गए, अब तो कुछ नहीं। स्वस्थ है तो परिक्रमा दे रहे, अस्वस्थ है तो आपको वही मिलेगा जो मिलना है। हम क्रियाओं, उस दिन चर्चा ये कि हम क्रियाओं के परिणाम में श्री जी को प्राप्त करने की बात थोड़ी मन में लाए हैं। श्री जी से श्री जी की प्राप्ति कर, हमारे साधन भी श्री जी और हमारे साध्य भी श्री जी। इस सूक्ष्मता की, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के। सो इसको मतलब समझना होगा। यदि आप अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करते हैं कि मेरे प्रियालाल, ये स्थित करना है, केवल कह दिया वह फिर मैं शरीर हूं, इसी में सब बार बार आपको लाना है, मेरे प्रियालाल, मैं तो प्रियालाल का हूं ना। तो आप निश्चित समझ लीजिए, प्रभु कह रहे मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, तो निवसस्यसि मय्येव, तू मेरे में निवास करेगा, मेरे में। अतूर्ध्वं न संशया, यही तो खास बात है, अतूर्ध्वं न संशया। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है, एक रूप है। जिसने ये स्वीकार कर लिया उसके हृदय में ऐसी बात आने लगती है, मुझे अन्य से कुछ नहीं, मेरे प्रियालाल है, मेरे सुख का, मेरे आनंद का, मेरी उन्नति का, मेरे परम पद का जो भी, वो प्रियालाल है। प्रियालाल ही हमारे साधन है, प्रियालाल ही हमारे साध्य है। ये बात समझ में आ जाए। साधना अवस्था में जो उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका थी, अब वो अटल हो गई प्रभु में। क्योंकि पक्का समझ लो, अहम होने के कारण अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ये करूं, ये कवच पाठ करूंगा, ये स्तोत्र पाठ करूंगा, ये करूंगा, तो उसमें संपूर्ण अंतःकरण में करने से पूरा का पूरा भागवतिक नहीं होता, उसमें कुछ रहता है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अब वो जबरदस्ती कुछ करवाएगी आपसे, कुछ आप कीजिए, कुछ वो करवाएगी। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और अगर उस करने से हर्षित हो रहे हैं तो उससे शोकित हो गए, और हर्षित शोकित होने वाले की स्थिति नहीं होती सीधे प्रियालाल में। ये अभी नष्ट हो जाए तो हम प्रियालाल के हैं, और स्वस्थ है, खूब भजन हो रहा तो प्रियालाल के। भजन में मन नहीं ले रहा, बड़ा विक्षेप है, तो किसको विक्षेप है? अंतःकरण को विक्षेप। हम प्रियालाल के, राधा वल्लभ सिंह हरि। तभी वर्णन करते हैं, कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। इसलिए श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि या रस को और कोई साधन नहीं, बिना रसिक भक्तन की कृपा। उनकी चरण रज बंदे, उनसे मिलके रसिकनी रसिकजू की बातें करे, उनकी जूठन पावे, उनका चरणामृत ले, तब यह बात हृदय में आवे। श्री ध्रुवदास जी ने अपने सिद्धांत विचार लीला में वर्णन किया है। इसलिए हमें ये दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेना है, मेरे श्री श्यामा श्याम। श्री विठल विपुल देव जी कहे, हमारे माई श्यामा जू को राज। ये हृदय की बात है, हमारी लाडली। तो धीरे धीरे ये जो स्थिति है ना, ये बुद्धि में जागृत हो जाए उनकी कृपा से। अरे वो चाहे तो ब्रह्मा को मच्छर, मच्छर को ब्रह्मा, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़। और ये तो केवल बाहरी बात है, वही बन जाते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।